तो अब हाथ जोड़ती है और क्या मांगती है कि तापस भेष विषे की उदासी, तपसी का वेश हो और विशेष उदासता हो। तो दशरथ जी समझे कि ये कहना चाहती है कि भरत को राजगद्दी देके देखो हम लोग चले कहीं जंगल में तपस्या करें। हे दशरथ जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, वाह क्या विचार है कैकेयी का। लेकिन आगे क्या बोल पड़ी कि तापस बेस अभिषेक ही उदासी, कर्म का धनुष और वचन का बाण और शिकार हृदय को बनाया दशरथ जी के। शिकारी है महारानी कैकेयी और वचन रूपी बाण से बेधने जा रही महाराज दशरथ को। का तापस बेश विषेक उदासी और 14 बरस राम बनवासी। जैसे कहा राम बनवासी तैसे वचन रूपी बाण महाराज दशरथ के हृदय को वेद गया। दशरथ जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। कुछ देर के लिए चेतना शांत हो गई। कैकेयी देख रही है महाराज दशरथ की दशा। कुछ देर के बाद रोते हुए दशरथ जी उठे, हाथ जोड़ते हैं अपनी रानी कैकेयी से, रानी आपने मजाक किया है ना, हाँ आप राम को वन नहीं भेज सकती ना, आपने मजाक किया है ना। मेरे राम और मेरे बीच में प्रेम परीक्षा ले रही हो ना। कैकेयी ने कहा महाराज एक कोई परीक्षा नहीं है, ये मेरा दूसरा वरदान है। और पहला वर स्वामी यह दीजिए कि राजा भरत लाल जी हो। पहला वर स्वामी यह दीजिए कि राजा भरत लाल जी हो। वो 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बन के बनवासी हो। अब दशरथ जी रोने लगे। कहा रानी जानती हो ना, ये तुम्हारी जो मांग है ये पूरी हो जाएगी, लेकिन तेरी मांग से ये मांग जो है ये सोनी हो जाएगी। क्योंकि मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये निश्चित है मैं राम के बिना जीवित नहीं सकता। क्योंकि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान से जब वरदान मांगा था तो पहला वरदान मांगा था कि आपके समान में सुख चाहता हूं, और दूसरा मांगा था महाराज दशरथ ने कि आपके वियोग में मेरी मृत्यु हो, तालियां बजा दीजिए। और दशरथ जी जानते हैं कि जिस दिन राम का हमारा वियोग होगा उसी दिन हम मर जाएंगे, उसी दिन हम जी नहीं सकते। तो रानी कैकेयी से कहते हैं कि अब मुझे जीने की कोई शौक नहीं है, बस इतना देख रहा हूं कि अपनी जो कुल की परंपरा है इसको पूरा कर दूं। कि मुझे जीने की शौक नहीं, जीता हूं गम उठाने को। मुझे जीने की शौक नहीं, जीता हूं गम उठाने को। कुल का वादा निभाने को, कुल का वादा निभाने को, जीता हूं गम उठाने को। मुझे जीने की शौक नहीं, जीता हूं गम उठाने को। मांग पूरी भी हो जाएगी, मांग सुनी भी हो जाएगी। मांग पूरी भी हो जाएगी, मांग सुनी भी हो जाएगी।
एक दिन तू ये तरसे